डिसीजन मैनेजमेंट। अभी तक मैंने आपको उसमें जो चैप्टर पढ़ाया था वो था डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, उसकी 2-3 क्लासेस में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं वॉल्टर मॉडल आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें वॉल्टर मॉडल में P0 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। वॉल्टर मॉडल की एजम्पशंस क्या होती हैं जिस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि P0 कैसे निकालें जब आपको क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं दे रखा है, जब आपको डिविडेंड की अमाउंट नहीं दे रखी है तो कैसे करके आप लोग P0 निकालेंगे वो मैंने आपको सिखाया था। ऐसे केस में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा था, उसकी हेल्प से आपने डिविडेंड निकाला था और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वॉल्टर्स मॉडल हमने P0 निकाला था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि जब आपको ना तो डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है ना ही आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम कैसे P0 निकालें, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे P0 निकाला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वॉल्टर मॉडल ही चलेगा हमारा आज, उसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैं कराती जाऊंगी आपको। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैलकुलेशन ऑफ P0, कैलकुलेशन ऑफ P0 when dividend payout ratio is also not given, is also not given in the question. So students, ना ही आपको डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है ना ही आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो कैसे हम P0 निकालें, क्योंकि वॉल्टर्स मॉडल में हमें डिविडेंड का अमाउंट चाहिए ही होता है। मैं फॉर्मूला दिखाती हूँ कि कैसे आपको निकालना है। फ्रेंड्स पहले आप लोग समझिएगा फिर फॉर्मूला नोट करिएगा। देखिए आप कंपनी की जो भी अर्निंग्स होती हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, कंपनी को जो भी अर्निंग्स होती है मैंने आपको बताया था कंपनी अपनी अर्निंग्स का पूरा प्रॉफिट कंपनी अपनी अर्निंग्स 100% अर्निंग्स डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है, कुछ पैसा कंपनी बचा कर रखती है, ठीक है। तो जो बांटती है शेयर होल्डर्स को उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड परसेंटेज, कंपनी जिस परसेंट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल बांट रही है उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप इजीली कर लोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर आपको ये गिवन है तो आपके डिविडेंड पर शेयर मींस DPS का फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो आपकी अर्निंग पर शेयर है, जो अर्निंग पर शेयर है उस पर हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो का परसेंट लगा दिया तो हमारा आ गया डिविडेंड पर शेयर। लेकिन कंफ्यूजन ये है डाउट ये कि जब अगर आपको ये नहीं दिया है क्वेश्चन में कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, कंपनी किस परसेंट से डिविडेंड बांटती है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैं सिखाती हूँ आपको। मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं बताया तो क्या होता है, कंपनी की जो अर्निंग्स है उसका 1% कुछ परसेंट फिक्स परसेंट कंपनी डिविडेंड बांटती है और बचा हुआ कंपनी रख लेती है, उसी को बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। कंपनी keeps this balance earnings with itself। अर्निंग्स में से कुछ पैसा डिविडेंड में बांट दिया कुछ परसेंट से और बचा हुआ कंपनी ने अपने पास रख लिया, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। ठीक है, ये बैलेंस रेशियो है जो कंपनी ने बचा लिया है डिविडेंड एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो ये हमारी हो गई 100%,
इसमें से कुछ परसेंट कंपनी ने बांट दिया और बचा हुआ अपने पास रख लिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा 100% ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 25% डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो हमारा ये रिटेंशन रेशियो कितना होगा, दैट विल बी 75%। 100% अर्निंग्स होती है, उसमें से अगर 25% बांट दिया तो बैलेंस है रिटेंशन रेशियो। तो ये आप कैसे निकालोगे, 100 अर्निंग्स परसेंट माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग्स विल ऑलवेज बी 100%, तो ये 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हमारा बन जाएगा रिटेंशन रेशियो की हेल्प से फॉर्मूला। ये हमारा आ जाता है रिटेंशन रेशियो। बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चंस में ये दिया होगा रिटेंशन रेशियो, तो उसकी हेल्प से हम अपना डिविडेंड का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। So calculation of P0 and dividend payout ratio is also not given in question. Dividend payout ratio आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, उसकी जगह आपको दे रखा होगा retention ratio. Instead of dividend payout ratio, retention ratio will be given. आप लोग इतना नोट कर ले, रिटेंशन रेशियो विल बी गिवन। Ratio will be given in the question. जब हमें रिटेंशन रेशियो दे रखा है तो कैसे करके अपना डिविडेंड निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस रिटेंशन रेशियो। ये हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस रिटेंशन रेशियो। जो भी क्वेश्चन में आपको रिटेंशन रेशियो होगा वो 100 में से लेस कर देंगे तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रिटेंशन रेशियो is 15%. Calculate dividend payout ratio. क्वेश्चन में आपको रिटेंशन रेशियो दे रखा है, आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस रिटेंशन रेशियो। माइनस रिटेंशन रेशियो इज 15%, तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया 85%। ऐसे करके हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लिया और डिविडेंड पे आउट रेशियो की हेल्प से हम अपना डिविडेंड का अमाउंट निकाल लेंगे। डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम, डिविडेंड इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर into dividend payout ratio। अर्निंग्स पर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड का अमाउंट। फॉर एग्जांपल
if earning per share is 10 rupees, then dividend per share कैसे होगा? EPS 10 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो 85%, हमारा आ गया 8.5 रुपीज। ऐसे करके हम निकालते हैं। हमें अगर रिटेंशन रेशियो दे रखा है तो रिटेंशन रेशियो की हेल्प से पहले हम अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लेंगे, फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो की हेल्प से हम अपना डिविडेंड पर शेयर निकाल लेंगे, फिर हम अपना वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लगाएंगे, DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस GPS फुल अपॉन KE। वहां पर हम डिविडेंड के अमाउंट इसको यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें रिटेंशन रेशियो गिवन होगा, जिससे आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करें। X Limited earns rupees 6 per share having a capitalization rate of 10% and has a return on investment is 20%. According to Walter's model, what should be the price? What should be the price of the share at 75% retention ratio? I am repeating the question. X Limited earns rupees 6 per share having a capitalization rate of 10% and has a return on investment is 20%. According to Walter's model, what should be the price of the share at 75% retention ratio? आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ।
रेट मतलब ये हमारा अर्न्स मतलब ईपीएस एंड कैपिटलाइजेशन रेट मींस केई, तो हमारा केई है 10%. Then has a return means R. Return on investment is 20%. R is given 20%. According to Walter's model, what should be the price of the share at 75% retention ratio? हमें retention ratio दे रखा है 75%. स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिए रिटेंशन रेशियो को हम बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी. ओके, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला होता है P0 इक्वल्स टू DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE EPS माइनस DPS अपॉन KE. स्टूडेंट्स हमें DPS नहीं दे रखा, KE दे रखा है, R दे रखा है, EPS एवरीथिंग इज गिवन बट DPS इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद अगर हमें कभी DPS नहीं दे रखा होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है. तो आप देखिए हमें कहीं भी डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दे रखा है. अगर आपको डिविडेंड भी नहीं दे रखा है, आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो भी नहीं दे रखा है, तब हम चेक करेंगे क्या हमें रिटेंशन रेशियो दे रखा है. तो हाँ, इस क्वेश्चन में हमें रिटेंशन रेशियो दे रखा है दैट इज 75%. तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर. सो स्टार्ट. वर्किंग नोट. सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे. फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस रिटेंशन रेशियो. 100% माइनस रिटेंशन रेशियो इज गिवन एज 75%. ये हमने नोट कर दिया. तो 100% माइनस 75% विल बी 25%. तो ये हमारे पास आ गया हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो. इस वर्किंग नोट को आप लोग नोट कर लें. सब हम आगे करेंगे. डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें पता लग गया है, ये आया हमारा 25%. अब हम डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे. It will be working note 2 calculation of dividend per share. So students डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. DPS equals to earning per share into dividend payout ratio.
अर्निंग पर शेयर देखते हैं कितनी दे रखी है, दैट इज 6 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास आया था 25%, 6 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 4 1.5, हमारे पास डिविडेंड पर शेयर आ गया है 1.5 रुपीज। ये हमने सबसे पहले रिटेंशन रेशियो की हेल्प से डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला, दैट वाज 25%, और फिर हमने उसकी हेल्प से निकाला डीपीएस, दैट इज 1.5 रुपीज। ये हमारा आ गया डीपीएस, इसकी हेल्प से हम अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, डीपीएस इज 1.5 अपॉन के हमारे पास है 10%, 10% प्लस आर हमारे पास है 20%, 20% का मतलब हमारा हुआ 20 डिवाइड बाय 100, इट विल बी 0.20, 0.20 डिवाइड बाय के वही 10% को भी हम 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इट विल बी 0.10, 0.10। ईपीएस हमारे पास वही कितना है 6 माइनस जीपीएस वही 1.5 अपॉन के 0.10। इसको सॉल्व करते जाएंगे हम। 1.5 डिवाइड बाय, इसको आप अलग सॉल्व करेंगे एंड इसको आप इतना पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, इधर का पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, जिससे आपका गलत नहीं हो। इसको अलग लिखें, फिर इसको इससे हम 0.20 डिवाइड बाय 0.10, इसको हम लोग सॉल्व करें। 6 माइनस 1.5, ये हमारे पास आ गया 4.5 डिवाइड बाय 0.10, 15 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.0 डिवाइड बाय 0.10, ये अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम इनको ऐड कर देंगे। 15 प्लस 90, ये हमारे पास आ गया 105। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आ गया 105 P0 रुपीज में आएगा। ये आप रुपीज का साइन लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। मैं फिर से बताती हूँ, डीपीएस हमने 1.5 लिखा, केवी लिख दिया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको को अलग सॉल्व किया, इनको अलग अलग सॉल्व करके बस इनको ऐड कर दिया है, तो हमारा निकल कर आया है P0, करंट मार्केट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया आज की, जब हमें ना डिविडेंड दे रखा है ना डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, सिर्फ रिटेंशन रेशियो दे रखा है, तो हम कैसे करके अपना डिविडेंड निकालें और फिर कैसे करके हम वॉल्टर्स मॉडल में अपना P0 निकालें। तो ये आज मैंने आपको सिखाया है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करके हमें अगर क्वेश्चन में के ही नहीं दे रखा है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी ये के ही कैसे निकालेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, मैं आपको और भी